हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वृंदावन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के इस चैप्टर में अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड प्रॉब्लम। आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ गया है, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। आप बैलेंस शीट में देखेंगे, आपको दिया गया है पार्टनर्स के कैपिटल ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। इसके अलावा दिया गया है जर्नल रिजर्व, इनकम टैक्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। नीचे एडजस्टमेंट्स में देखेंगे तो आपके जो असेट्स रियलाइज हुए हैं उसमें आपकी बुक वैल्यू भी दी गई है, मार्केट वैल्यू भी दी गई है। इसके अलावा एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस का एस्टिमेटेड अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट मैंने सब पॉइंट्स कवर किए हैं। आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कवर की है, आपके लोन का कवर किया है, आपके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू है एसेट्स की। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। एंड थर्ड, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें थियोरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्सेस कैपिटल के कैसे आपको प्रोफॉर्मा पहले से ही बना के रखना है, उसमें क्या क्या लिख के रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल जैसे कि मैंने पहले ही बना के रखा है, आपको भी एग्जाम में पेपर के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही आपको ये सारे स्टेजेस लिख देने हैं। उसके बाद आपको जो भी अमाउंट आता है अमाउंट कॉलम में आपको फिल करना है। कैपिटल बैलेंसेस जो ओरिजिनल कैपिटल्स पार्टनर्स के दिए गए हैं उसमें आप ऐड करेंगे जर्नल रिजर्व, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, तो आपको मिल जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है। देन आपको फाइंड आउट करना है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल को फाइंड करने के लिए आपको एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करना है। जब आप एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करेंगे आपको यूनिट कैपिटल मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका बेस कैपिटल। बेस कैपिटल आपका यूनिट कैपिटल में जो अमाउंट आएगा, जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा वो आपका होगा बेस कैपिटल। उस बेस कैपिटल को जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लास्ट है आपका एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है एडजस्टेड एक्सेस कैपिटल। ये 6 स्टेप्स अगेन आपको रिपीट करने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल, फाइनल सरप्लस कैपिटल। ऐसे करके आपको 11 स्टेप्स पहले से ही लिख देने हैं एग्जाम में पेपर के टाइम पे, या इवन कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं पीसमील का। तो आइए इस प्रॉब्लम में देखते हैं आपके कैपिटल क्या दिए गए हैं। इस प्रॉब्लम में आपको ए का कैपिटल दिया गया है 50,000, आपको बी का कैपिटल दिया गया है 27,500 एंड सी का कैपिटल दिया गया है 12,500। जर्नल रिजर्व है 10,000। फ्रेंड्स, आपको 10,000 जर्नल रिजर्व दिए गए हैं। अब आपको 10,000 ए, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब आप 10,000 को ए, बी एंड सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है ए, बी एंड सी पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। तो अब हम इसको 2:1:1 में जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका 10,000 का 2:1:1 रेशो के हिसाब से होगा 5,000, 2,500, अगेन 2,500। इसके बाद ड्राइंग्स आप देखेंगे फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में आपको ड्राइंग्स नहीं दिए गए हैं। अगर आपके पास ड्राइंग्स नहीं है तो आप नील लिखेंगे। अब जब हम 50,000 में 5,000 ऐड करेंगे
तो आपको एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा 55,000। बी का एडजस्टेड कैपिटल आपको मिलेगा 30,000 एंड सी का आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा 15,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको प्रॉब्लम में दिया गया है 2:1:1। अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से करेंगे डिवाइड। 55,000 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपका यूनिट कैपिटल आ जाएगा 27,500। 30,000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 30,000। 15,000 को 1 से करेंगे तो 15,000। फ्रेंड्स, यूनिट कैपिटल मिल गया। अब चाहिए बेस कैपिटल। बेस कैपिटल क्या होता है? लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूनिट कैपिटल। ये यूनिट कैपिटल का सबसे कम में कम अमाउंट, सबसे कम है सी पार्टनर का 15,000, जो हम यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट अमाउंट एज अ बेस कैपिटल 15,000। अब हमें चाहिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मीन्स बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेस कैपिटल है 15,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2। ए पार्टनर को ए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ। 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिलेगा 30,000। बी पार्टनर का 15,000, सी पार्टनर का 15,000 को 1 से करेंगे तो 15,000। अब आएगा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल मीन्स एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना है फ्रेंड्स? ए पार्टनर का है 55,000। अगर 55,000 में से 30,000 माइनस करते हैं तो ए पार्टनर का एक्सेस कैपिटल आएगा 25,000। बी पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है 30,000। उस 30,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो एक्सेस कैपिटल बी पार्टनर का 15,000। सी पार्टनर का 15,000 एडजस्टेड कैपिटल है, उसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल 15,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा निल। ये हमें मिल गया फर्स्ट स्टेज एक्सेस कैपिटल। अब हम आगे चलेंगे। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम 2:1:1। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपका आया है निल, तो अभी आपका सी पार्टनर के कॉलम में सब जगह पे पहले ही निल लिखना है। इसमें अब कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। अब हमें सिर्फ ए पार्टनर एंड बी पार्टनर का सॉल्व करना है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पर क्योंकि यहाँ पे अभी हमें न्यू यूनिट कैपिटल फाइंड करना है तो एडजस्टेड कैपिटल की जगह पे हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए का एक्सेस कैपिटल है 25,000, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा यूनिट कैपिटल 12,500। 15,000 को 1 से डिवाइड करेंगे 15,000। बेस कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल क्या है? लोएस्ट कैपिटल ऑफ यूनिट, लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूनिट कैपिटल। इसका कम में कम अमाउंट किसका है? 12,500। इसे लेंगे हम बेस 12,500 दोनों कॉलम्स में। अब चाहिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आप फ्रेंड्स ऊपर देखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है? बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे भी हमारा बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25,000। अगेन 12,500 को 1 से करेंगे 12,500। अब आए हैं, पहुँचे हैं फाइनल एक्सेस कैपिटल। फाइनल एक्सेस कैपिटल क्या है? फाइनल एक्सेस कैपिटल जैसे हमने ऊपर किया, एक्सेस कैपिटल जो हमारा था एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करना।
अब यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल नहीं पर हम एक्सेस कैपिटल में से प्रपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करेंगे। हमारी एक्सेस कैपिटल है 25,000 और प्रपोर्शनेट कैपिटल है 25,000। 25 में से 25 माइनस निल। यहाँ पे बी पार्टनर का एक्सेस कैपिटल है 15,000 तो प्रपोर्शनेट कैपिटल है 12,500 तो फाइनल एक्सेस कैपिटल आएगा 2,500। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल समझ में आया होगा। पहले आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सब लिखना है विथ फॉर्मूलाज, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवीज़न करना है, कौन से स्टेप को कौन से स्टेप के साथ डिवीज़न करना है, कौन से स्टेप को कौन से स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, सब लिखना है। देन आपको अमाउंट्स फिल करनी है। आइए सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जैसे कि मैंने आपको थियोरी में एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट हमें पे करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, आपके प्रॉब्लम में देखिए आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं। आपके प्रॉब्लम में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इट वॉज एग्रीड दैट द कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड as and when realized. Dissolution expenses means realization expenses were provided for an estimated amount of rupees 2,500. realization expenses का estimated amount दिया गया है 2,500 और actual amount दिया गया है 2,000. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करेंगे तब हम एस्टिमेटेड अमाउंट को माइनस करके रखेंगे। उसके बाद लास्ट में जब पार्टनर्स को दिया जाएगा तब हम एक्चुअल अमाउंट को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो थर्ड स्टेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,500। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मिस ने तो पहले से ये सब लिख के रखा है। आपको भी एग्जाम में और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऐसे ही लिख के रखना है। जब आप ऐसे लिख के रखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ये पूरा ऑर्डर सेम टू सेम लिख के रखना है। पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेंगे, देन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, देन सिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस अमाउंट। आपको एक फुल पेज पे ये सब स्टेप्स लिख के रखने हैं। उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम में दिया गया है आप नोट करते जाएंगे। जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं 2,500, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आइए प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में देखिए, आपको इनकम टैक्स दिया गया है 5,000, तो यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब इनकम टैक्स आपका आएगा 5,000 रुपीज़। मतलब सेकेंड हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे करेंगे। देन है सिक्योर्ड लायबिलिटी। अभी आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखिए, आपको जर्नल रिजर्व दिए गए हैं, इनकम टैक्स दिया गया है, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, बिल्स पेएबल दिया गया है। कहीं पे भी आपको सिक्योर्ड लायबिलिटी नहीं दी गई है, मतलब निल। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। जर्नल रिजर्व हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में यूज़ कर लिया, इनकम टैक्स लिख दिया। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दोनों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी के अंडर में आते हैं। अब आप बोलेंगे, सोचेंगे कि इसको दोनों को कैसे पे करना है। इन दोनों क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल की लायबिलिटी को एक साथ ही पे करना है। जैसे जैसे एसेट्स हमारे सेल होते जाएंगे, जो अमाउंट हमें मिलेगा वो अमाउंट एक साथ ही क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को दिया जाएगा। सपोज हमें 10,000 मिल रहे हैं असेट्स को सेल करने पे और हमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है 15,000, तो अब हम 10,000 किसको देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे या बिल्स पेएबल को देंगे? इन दोनों के रेशो को देंगे। जो भी रेशो आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का उनको देंगे। यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 58,500 एंड बिल्स पेएबल है 39,000। फ्रेंड्स, 58,500, 39,000 इन दोनों का रेशो निकालेंगे। 585 00 ये 00 में कट हो गया।
अब बचा 585, यहाँ पे 390। फ्रेंड्स पहले 5 की टेबल लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 की टेबल लगाने से 117, देन यहाँ पे 78। अगेन 3 की टेबल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 39, यहाँ पे आएगा 26। आई थिंक अगेन 13 की टेबल आएगी 3 एंड 2। तो इन दोनों का रेशो हुआ 3:2। क्रेडिटर्स 3 रेशो, बिल्स पेएबल 2 रेशो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है नेक्स्ट स्टेज, पार्टनर्स लोन अकाउंट। फ्रेंड्स आप बैलेंस शीट में देखेंगे, आपको कहीं पे भी पार्टनर्स लोन नहीं दिख रहा होगा, नील। अब है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को पे करने के लिए जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, उसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर बी। एक्सेस कैपिटल कौन से पार्टनर की है? आप स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल निकालिए, उसमें लास्ट में जब हम पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे तो हम लास्ट से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे फाइनल एक्सेस कैपिटल है बी पार्टनर का 2500। यहाँ पे भी नील है, यहाँ पे भी नील है, सिर्फ बी पार्टनर को हमें देना है 2500 फाइनल एक्सेस कैपिटल। तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्टनर बी का 2500 पे करेंगे। इस पार्टनर को 2500 मिल गया, उसके बाद ऊपर स्टेप की तरफ चलेंगे। ऊपर स्टेप में आपको दिया गया है एक्सेस कैपिटल। फर्स्ट नीचे है फाइनल एक्सेस कैपिटल। फाइनल एक्सेस कैपिटल से ऊपर की तरफ चलेंगे, एक्सेस कैपिटल आएगा, जिसमें सी पार्टनर को नील दिया गया है। ए को कितना है? 25,000, बी को है 15,000। 25,000 15,000 जो हम पार्टनर ए 25,000, पार्टनर बी 15,000, 25,000 15,000 लिखेंगे। अब इन दोनों को कैसे पे करना है? 25,000 एंड 15,000, इन दोनों पार्टनर्स को जब हम पे करेंगे, इनकी लायबिलिटी कैपिटल पे करेंगे, तो वो रेशो होगा पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 2:1:1, क्योंकि हमें ए पार्टनर का देखना है एंड बी पार्टनर का देखना है, तो 2:1। 2:1 में हम पार्टनर ए एंड पार्टनर बी को पे करेंगे। अब कैसे? पार्टनर ए को 25,000 पे करने हैं, बी को 15,000 पे करने हैं, पर इससे पहले ही हम पार्टनर बी को फाइनल एक्सेस कैपिटल 2500 पे कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर बी 2500 पहले ही पे कर चुके हैं, इसलिए बी का 2500 बी पार्टनर को पहले ही पे किया है, तो बी में से माइनस करेंगे। ए को हमने कुछ भी पे नहीं किया है, तो उसके कॉलम में आएगा नील। यहाँ पे ए को कुछ भी पे नहीं किया है, तो उसका 25,000, बी को पहले से ही 15,000 में से 2500 पे कर चुके हैं, तो उसका आएगा 12,500। इन दोनों पार्टनर्स का टोटल अमाउंट हुआ 25 प्लस 12,500 37,500। इसके बाद लास्ट में जो भी बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, सपोज हमारे पास और भी असेट्स है जिनको हमें सेल करना है और उसमें से अमाउंट मिलेगा, असेट्स को सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो अब तीनों पार्टनर्स में, ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1, तो जो भी अमाउंट कैश बच जाएगा, बैलेंस अमाउंट होगा, वो तीनों पार्टनर्स में 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रेंड्स ये हुआ आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट, बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल पे ध्यान देना है। उसमें भी आपको जो आपने एक्सेस कैपिटल बनाया है, फ्रेंड्स जब हमने एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाया है तो कुछ तो रीज़न होगा उसको बनाने के लिए। यही रीज़न है कि उसके जो भी अमाउंट्स है हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेमेंट में यूज़ कर सकें। उसमें
नीचे से स्टार्ट करेंगे, फाइनल एक्सेस कैपिटल, फिर उसके बाद एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल में से जितना भी हमने पहले पार्टनर को फाइनल दे चुके हैं वो माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझ में आया होगा। तो आइए प्रॉब्लम में देखते हैं। प्रॉब्लम में आपको 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है 2:1:1। लायबिलिटीज़ दी गई है, असेट्स दिए गए हैं एंड नीचे एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स में आपको बुक वैल्यू दिया गया है एंड मार्केट वैल्यू दिया गया है असेट्स का। लायबिलिटीज़ में आपको जनरल रिजर्व दिया गया है, इनकम टैक्स दिया गया है, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, बिल्स पेएबल दिया गया है। आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट आपको बैलेंस लिखना है। पार्टनर्स का फर्म जो डिसॉल्व हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, इसलिए जब हम बैलेंसेस लिखेंगे तो आएगा 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को बैलेंस एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे। कैश बैलेंस दिया गया है, बैलेंस शीट में देखिए कैश है 5000, इनकम टैक्स है 5000, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 58,500, बिल्स पेएबल है 39,000। उसके बाद आपको जो बैलेंस शीट में कैपिटल्स दिए गए हैं पार्टनर्स के, अब हम यहाँ पे पार्टनर्स के वो वाले कैपिटल नहीं लिखेंगे। आपने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जो बनाया है उसमें जो आपने पार्टनर्स के कैपिटल लिखे हैं एडजस्टेड कैपिटल जो निकाले हैं 55,000, 30,000 एंड 15,000, वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में आएगा। 55A का, 30B का एंड C का 15,000 कैपिटल। अब एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट, बैलेंसेस लिखने के बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, उसमें हम फर्स्ट लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 2,500। 2,500 पहले से ही हम बैलेंस में से माइनस करके रखेंगे, लेस करके रखेंगे। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। हमारे पास कैश है 5,000, जिसमें से हमने एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 लेस किए, तो अब हमारे पास कैश बच गई 2,500। फ्रेंड्स, हमारे पास कैश है 2,500, कैश बैलेंस 2,500 है। तब तक जब तक कैश बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाता है हम असेट्स को सेल नहीं कर सकते हैं। पहले हमें इस कैश बैलेंस को ज़ीरो पे लाना है, उसके बाद ही हम असेट्स को सेल करेंगे। अब ये 2,500 पहले किसको पे करेंगे? 2,500 एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से हमें पे करना है। एक्सपेंसेस के बाद कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में हमें आता है इनकम टैक्स जो दिया गया है 5,000। अब हमारी इनकम टैक्स कितनी पे करनी है 5,000। बैलेंस कितना है 2,500, तो पहले 2,500 हम इनकम टैक्स पे करेंगे, तो आपका आ जाएगा लेस पेड फॉर इनकम टैक्स 2,500। इनकम टैक्स के कॉलम में आएगा 2,500, बैलेंस बचेगा 2,500। अब हमारी कैश है निल, अब हमारे पास कैश बैलेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अब हम अपनी असेट्स को रियलाइज करेंगे, सेल करेंगे। तो 1 जनवरी को आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए, अब प्रॉब्लम में देखिए, वहाँ पे लिखा गया है 1 जनवरी को हम अपनी असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसमें आपको बुक वैल्यू दिया गया है 10,000 एंड मार्केट वैल्यू दी गई है 7,500। फ्रेंड्स, बुक वैल्यू मतलब जो असेट्स अब हमारे पास है हम समझ रहे हैं उसकी वैल्यू 10,000 है हमारे बुक्स के हिसाब से, पर जब हम मार्केट में गए उन असेट्स को सेल करने के लिए तो हमें सिर्फ मार्केट में 7,500 उन असेट्स के मिल रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे बुक वैल्यू लिखेंगे या मार्केट वैल्यू लिखेंगे? फ्रेंड्स, जब हम असेट को सेल करते हैं कैश जितनी आ रही है उतना ही लिखेंगे। हम अपने थिंकिंग के हिसाब से तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे असेट्स की वैल्यू 20,000 है, तो क्या उसकी वैल्यू 20,000 हो जाएगी? नहीं, मार्केट में कितनी वैल्यू है उसकी, कितना पैसा हमें मिल रहा है, कितनी कैश मिल रही है, वो लिखेंगे। तो फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ असेट्स जिसकी मार्केट वैल्यू है 7,500। अब हमारे हाथ में है 7,500, जिसमें से इनकम टैक्स हमने
5,000 की 2,500 पे की है, अभी और हमें इनकम टैक्स 2,500 पे करनी है। 7,500 कैश है, 2,500 और पे करनी है, तो लेस करेंगे। पेड फॉर इनकम टैक्स 2,500, कैश 2,500 कम हो गई, कितना बचा 5,000, ये इनकम टैक्स हो गई ज़ीरो, इनकम टैक्स ख़त्म। अब हमारे पास कैश है 5,000, क्या हम सेकेंड एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, सेल करेंगे? नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5,000 है, अभी तक कैश बैलेंस ज़ीरो नहीं हुआ है। अब इन 5,000 को हमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को पे करना है एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये हो गया, ये भी हो गया। सिक्योर्ड लायबिलिटी नहीं है। अब अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू 3:2 रेशो में हम पे करेंगे 5,000। 5,000 को 3:2 रेशो में पे करेंगे, तो क्या लिखेंगे? पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 3:2 रेशो। 5,000 के हिसाब से क्रेडिटर्स को मिलेगा 3,000, बिल्स पेएबल को मिलेगा 2,000, तो हमारा बैलेंस बचेगा क्रेडिटर्स का 55,500 एंड बिल्स पेएबल का 37,000। फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, डाउट्स क्लियर कीजिए। आगे चलते हैं। अब हमारी यहाँ पे कैश ज़ीरो हो गई। सेकेंड एसेट को रियलाइज़ करेंगे, सेल करेंगे। सेकेंड एसेट की बुक वैल्यू दी गई है 1,10,000 और मार्केट वैल्यू दी गई है 1,05,500, तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे 1,05,500। अब हमारे हाथ में कैश कितना है? 1,05,500। अभी भी हमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का बैलेंस है, इन्हें पे करना है। स्टिल वी हैव द बैलेंस एंड हमारे पास कैश कितना है? 1,05,500। 55,500 एंड 37,000 को अगर हम प्लस भी करते हैं तो कितना होता है? 92,500, और हमारे पास सफिशेंट कैश है दोनों को पे करने के लिए, तो हम दोनों को अभी पे करेंगे। लेस करेंगे पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 3:2 रेशो में। 95,500 कैश खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी पैसे मिल गए, बिल्स पेएबल को भी मिल गए, बैलेंस हो गया इनका ज़ीरो। अभी हमारे पास कैश बच गई है 13,000। हमारे पास कैश है 13,000, तो हम थर्ड रियलाइजेशन पे नहीं जाएंगे, पहले इन 13,000 को खर्च करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब इन 13,000 को कैसे खर्च करना है, कैसे पे करना है? ये हमारा बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स हो गया। पार्टनर्स लोन नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से अब हमें पार्टनर्स कैपिटल पे करना है। उसमें है फाइनल एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर बी। पहले पार्टनर बी को देना है 2,500। पार्टनर बी को 2,500 देना है। हमारे पास 13,000 है, मतलब सफिशेंट कैश है, तो हम पे करेंगे पार्टनर बी को एज हिज एक्सेस कैपिटल 2,500 और बी के कॉलम में लिखेंगे 2,500। 13,000 में से 2,500 लेस करेंगे तो आएगा 10,500 और पार्टनर बी 30,000 जिसकी एडजस्टेड कैपिटल थी, बैलेंस शीट वाली नहीं, एडजस्टेड कैपिटल जिसकी थी, उसके कॉलम में से 2,500 माइनस करके बैलेंस आएगा 27,500। Still we have the cash in our account 10,500. So let's utilize the cash 10,500. How we will utilize it? हम यूटिलाइज करेंगे इसको अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से। पार्टनर ए एंड पार्टनर बी को देंगे 2:1 रेशो में। आपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट सीखा है, हमें ए एंड बी पार्टनर को टोटल 37,000 देने हैं, 37,500 देने हैं। 37,500 में से अब हमारे पास है 10,500। सो 10,500 हम पे करेंगे, फुल कैश 10,500 पे करेंगे ए पार्टनर एंड बी पार्टनर को। कौन से रेशो में? 2:1 रेशो में। तो ए पार्टनर को मिलेगा 7,000, बी पार्टनर को मिलेगा 3,500।
ऐसे करके हमारी कैश खत्म हो जाएगी, नील बैलेंस हो जाएगा और ए पार्टनर का बैलेंस होगा 45,500 एंड बी पार्टनर का होगा 24,000। अब हमारे पास कैश कुछ भी नहीं है। अब हम चलेंगे थर्ड एसेट्स को रियलाइज करेंगे, थर्ड एसेट्स को सेल करेंगे जिसकी बुक वैल्यू है 45,000 एंड मार्केट वैल्यू है 41,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू 41,000। 28 फैब को हमने एसेट को सेल किया है, 41,000 हमें मिला है। अब ये 41,000 हम कैसे पे करेंगे, किसको पे करेंगे? फ्रेंड्स अगेन ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। पार्टनर्स ए एंड बी को टोटल अमाउंट देना है 37,500। 37,500 में हमने अभी तक सिर्फ उनको पे किया है 10,500। 10,500 पे किया था दोनों को। स्टिल हमें 27,000 पे करने हैं, 27,000 पे करने हैं। तो यहाँ पे आपको 41,000 में से 27,000 लिखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि 27 कैसे आया। टोटल पे करना था 37,500, जिसमें से हमने 10,500 पे किया है। यहाँ पे ये आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में से फिगर मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ये 10,500 जो हमारे पास कैश अवेलेबल थी हमने पे किया, बाकी बैलेंस 27,000। अब ये 27,000 हम 2:1 रेशो में 18,000 एंड 9,000 पार्टनर्स को पे करेंगे। अब हमारे पास कैश बच जाएगी, 41 में से 27 गया, 14,000 कैश हमारे पास है और ये ए बी एंड सी पार्टनर्स का बैलेंस। अब आइए ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब है बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। अब जो भी बैलेंस अमाउंट बच रहा है, यहाँ पे हमें कितना बैलेंस है 14,000। अब ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा 2:1:1 रेशो में। 14,000 को 2:1:1 रेशो में अगर देंगे तो ए को 7,000, बी को 3,500, सी को 3,500। ऐसे करके हमारी कैश हो जाएगी 0 और ए पार्टनर का बैलेंस लास्ट में बचेगा 20,000, बी का 11,500, सी का 11,500। लास्ट, अब हमारे पास कैश 0 है। फोर्थ एसेट को सेल कर रहे हैं। फोर्थ एसेट की बुक वैल्यू दी गई है 30,000, जिसकी मार्केट वैल्यू है 29,000। तो यहाँ पे हम 29,000 लिखेंगे। फ्रेंड्स अब हमारे पास 29,000 कैश हाथ में है, पर क्या ये 29,000 ही हम इन तीनों पार्टनर्स को दे देंगे? नहीं, अभी भी हमारे पास कुछ पैसा है। आप देखेंगे बैलेंस शीट में एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दिया गया था 2,500। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 है, पर एक्चुअल लास्ट में दिया गया है एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं 2,000। हमने साइड करके रखा था 2,500, पर जबकि एक्चुअल खर्च हुआ है हमारा 2,000। स्टिल वी हैव 500 इन अवर पॉकेट, इन अवर सेविंग्स। 500 रुपये और बच रहे हैं, मतलब 500 और कैश हमारे पास है। तो वो ऐड करेंगे जब फोर्थ एसेट को सेल करेंगे, उस अमाउंट में ऐड करेंगे अनयूटिलाइज्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 जो एस्टिमेटेड है, उसमें से 2,000 एक्चुअल वाली माइनस करके 500। अब हमारे हाथ में कैश है 29,500। 29,500 ये तीनों पार्टनर्स में 2:1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर्स को दे देंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो होगा रियलाइजेशन लॉस। ये पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, हमने फर्म को डिसॉल्व किया, सब लायबिलिटीज़ पे की, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी, गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ थी, सब पे की। लास्ट में जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए थे उनको पे करने के बाद अब ये अमाउंट पार्टनर्स को कम मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है, बैलेंस है, मतलब ये हुआ रियलाइजेशन लॉस। फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स समझ में आए होंगे, ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।